गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स 10वीं क्लास में आज हम राम लक्ष्मण परशुराम कविता का ये चौथा पद्यांश कर रहे हैं। प्रसंग वही पहले वाला होगा। व्याख्या करते हैं। वी हसी लखनऊ बोले मर्दुवानी, ओहो मुनीसु महाभट मानी। वी हंसी के साथ, लखनऊ लक्ष्मण बोले, मर्दू मीठी वाणी आवाज मीठी बोली। लक्ष्मण हंसकर मीठी बोली में बोले, ओहो मुनीसु हे मुनिवर, महाभट माने आप तो बड़े अभिमानी हैं। हे मुनिवर आप तो बड़े महा अभिमानी हैं। लक्ष्मण जी हंसकर मीठी वाणी में बोले, हे मुनिवर आप तो बड़े अभिमानी हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि बार बार मोहि मुझे दिखा रहे हैं कुठारू कुल्हाड़ा। आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, ऐसा लगता है मानो आप फूक से ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। चहत चाहते हैं, उड़ावन उड़ाना, फूकी फूक से पहाड़ू पहाड़, ऐसा लगता है मानो आप फूक से ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ पर कुम्मड़ बतिया को नहीं, यहाँ पर कुम्मड़ बती के समान कमजोर कोई नहीं है। कुम्मड़ बतिया ये एक किस्म का जैसे फूल होता है जो हाथ लगाते ही बहुत नाजुक होता है, हाथ लगाते ही जैसे टूट जाता है। जैसे छुई मुई होती है बच्चों, हाथ लगाते ही मुरझा जाती है, उसी प्रकार से ये कुम्मड़ बतिया होता है। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर कुम्मड़ बतिये के समान कमजोर कोई नहीं है। जो तर्जनी देखी मरी जानी, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। तर्जनी उंगली कौन सी होती है? देखो, हम डराते धमकाते हैं तो अंगूठे के पास वाली उंगली जो होती है, इसको जैसे सीधा करके डराया धमकाया जाता है, चेतावनी दी जाती है। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पर कुम्मड़ बतिये के समान कमजोर कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर डर जाएगा। देखे कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको कुठारू कुल्हाड़े और धनुष वाण से सुसज्जित देखकर, आपको कुल्हाड़े और धनुष वाण से सुसज्जित देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, अर्थात आपको वीर पुरुष मानकर मैंने अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। आपको धनुष वाण से सुसज्जित देखकर, आपको वीर पुरुष मानकर ही मैंने अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। भर्गुवर समझी जनेऊ विलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। भृगु सुत समझी, भृगु पुत्र, भृगु ऋषि के पुत्र थे परशुराम जी। तो क्या कहते हैं, भृगु सुत भृगु पुत्र समझकर, जनेऊ विलोकी और जनेऊ धारी देखकर, विलोकी देखना, जनेऊ धारी ब्राह्मण जैसे पहले जो जनेऊ धारण करते थे। तो क्या कहते हैं कि आपको भृगु पुत्र समझकर और जनेऊ धारे देखकर, जो कछु कहूँ, आप जो कुछ भी कहोगे, सहो रिस रोकी, मैं उसे क्रोध को रोक कर सहन करूंगा। क्योंकि आप भृगु ऋषि के पुत्र हैं और जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, इसलिए आप जो कुछ भी कहेंगे उसे मैं क्रोध को रोककर सहन करूंगा। सुर, क्योंकि सुर देवताओं पर, महिसुर ब्राह्मणों पर, हरिजन अरु गाय, हरिजन और गाय पर, अरु और गाय पर, क्योंकि देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजन और गाय पर, हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल, हमारे खानदान में, हमारे कुल में, हमारे खानदान में, इन पर न सुराई, सुराई वीरता, हमारे खानदान में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। क्या कहते हैं, आपको भृगु पुत्र और ब्राह्मण समझकर मैं आप जो कुछ कहेंगे उसे क्रोध को रोककर सहन करूंगा, क्योंकि हमारे खानदान में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजन और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। वधे पापू, क्योंकि इनका वध करने से पाप होता है, इनका वध करने से पाप होता है।
अपकीर्ति हारे, और इनसे हारने पर अपमान होता है, क्योंकि इनका वध करने पर पाप होता है और इनसे हारने पर अपमान होता है। मारता हूँ पाप पर ये तुम्हारे, इसलिए यदि आप मुझे मारे भीगे तो भी मैं आपके पैर ही पकड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनुवान कुठारा। अगले क्षण फिर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, हे ऋषिवर, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके वचन तो करोड़ों वर्ज के समान कठोर हैं। आपके वचन तो करोड़ों वर्ज के समान कठोर हैं, कोटि करोड़ों। व्यर्थ ही धरु धारण कर रखे हैं, धनुवान धनुष्वान और कुल्हाड़ा। आपने तो धनुष्वान और कुल्हाड़ा व्यर्थ में ही धारण कर रखे हैं, क्योंकि आपके तो वचन ही करोड़ों वर्जों के समान कठोर हैं। जो विलोकी अनुचित कहेऊ, क्षमो महामुनि धीर। हे महामुनि, हे महर्षि, जो विलोकी यदि आपको वीर देखकर, वीर समझकर अनुचित कहे, यदि मैंने कुछ अनुचित गलत कह दिया हो, तो हे मुनिवर मुझे धीर धैर्य पूर्वक क्षमा करें। हे मुनिवर, यदि मैंने आपसे कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे धीर धैर्य पूर्वक क्षमा करें। सुनी, यह सुनकर रोष क्रोध के साथ भृगुवंश मुनि, भृगुवंश के ऋषि अर्थात परशुराम जी बोले, गिरा गंभीर वाणी में बोले। लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोले। तो ये चौथा पद्यांश हुआ। इसकी व्याख्या, इसका जैसे ये भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, ये पूरा करना है। इनके साथ ही मैं आपको पर्यायवाची शब्द व्याकरण में भेजे हैं, वे भी आपको साथ याद करने हैं।